हेलो दोस्तों, ज्ञान विद मी में आपका स्वागत है, जहां आपको नॉलेज मिलता है एंटरटेनिंग तरीके से। आज मैं आपको क्लास 10 इंग्लिश के एक प्यारे और मजेदार चैप्टर के बारे में बताने वाला हूं, मिसबिल दी ऑन्टर। यह चैप्टर सिर्फ एक पेट स्टोरी नहीं है, बल्कि एक आदमी और एक जंगली ऑन्टर की अनोखी दोस्ती का कमाल का सफर है। यह हमें सिखाता है कि प्यार और सब्र से कैसे कोई भी जंगली जानवर एक वफादार दोस्त बन सकता है। हम डिटेल में समरी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मोरल वैल्यूज और आपके एग्जाम्स के लिए जरूरी सवालों पर बात करेंगे, तो एंड तक बने रहिए। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। यह कहानी गेविन मैक्सवेल ने लिखी थी, जो एक फेमस स्कॉटिश नेचुरलिस्ट और ऑथर थे। उनकी किताब रिंग ऑफ ब्राइट वाटर एक ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें उन्होंने अपने पेट ऑटर्स के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। यह चैप्टर एक जंगली ऑन्टर और उसके मालिक के बीच के इमोशनल बॉन्डिंग को दिखाता है, जिससे हमें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और एनिमल राइट्स के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। कहानी शुरू होती है इराक में, जहां गेविन मैक्सवेल और उनका दोस्त रहते हैं। एक दिन उनका दोस्त उन्हें सजेस्ट करता है कि वो एक ऑन्टर को पेट के तौर पर रख ले, खासकर क्योंकि उनका पहला पेट डॉग थोड़े समय पहले ही गुजर गया था। एक दिन उनका दोस्त मलिक उनके लिए एक खास तोहफा लाता है, एक बेबी ऑन्टर जिसे वो टाइग्रिस नदी के दलदल से लाया था। ये एक स्मूथ कोटेड ऑन्टर था, जो आमतौर पर इंडिया और मिडिल ईस्ट में पाया जाता है। मैक्सवेल इस ऑन्टर का नाम मिसबिल रखते हैं, या छोटे में सिर्फ मिस। जब मिसबिल मैक्सवेल के साथ रहना शुरू करता है तो उसकी कुछ क्यूट और नॉटी आदतें सामने आती हैं। मिसबिल को पानी में रहना बहुत पसंद था। वो हर जगह पानी ढूंढ लेता था, बाथरूम, किचन सिंक, यहां तक कि बाल्टी में भी। उसे चीजों को चबाना और तोड़ना भी बहुत पसंद था, खासकर पेंसिल, किताबें और फर्नीचर। मिसबिल एक इंटेलिजेंट ऑन्टर था जो गेम्स खेलता था। वो चीजें छुपा देता था और फिर उन्हें ढूंढने का खेल खेलता था। वो हमेशा मैक्सवेल के साथ रहता था और उसके साथ मस्ती करता था। अगर आपका कोई पेट है तो आपको ये चैप्टर और भी इंटरेस्टिंग लगेगा। कुछ समय बाद मैक्सवेल मिसबिल को इंग्लैंड ले जाने का फैसला करते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, फ्लाइट्स में वाइल्ड एनिमल्स अलाउड नहीं थे। इसलिए मैक्सवेल मिसबिल को एक लकड़ी के बॉक्स में पैक करते हैं और उसे प्लेन में ले जाते हैं। लेकिन एयरपोर्ट पर एक बहुत ही फनी और शॉकिंग वाकया होता है। मिसबिल बॉक्स का लैच तोड़ देता है और पूरे एयरपोर्ट में भागने लगता है। हर कोई हैरान है, पैसेंजर्स चिल्ला रहे हैं और स्टाफ परेशान है। आखिरकार मैक्सवेल किसी तरह मिसबिल को कंट्रोल करते हैं और उसे प्लेन में ले जाने में कामयाब होते हैं। ये पार्ट बहुत मजेदार है क्योंकि ये मिसबिल के नॉटी नेचर को दिखाता है। जब मिसबिल इंग्लैंड पहुंचता है तो लोग उसके प्यारे और फ्रेंडली नेचर से इंप्रेस हो जाते हैं। वो हर जगह अटेंशन का सेंटर बन जाता है। मैक्सवेल मिसबिल के लिए एक स्पेशल घर बनाते हैं, जहां वो आराम से रह सके। मिसबिल और मैक्सवेल के बीच का बॉन्ड और भी स्ट्रांग हो जाता है। ये चैप्टर हमें नेचर और एनिमल्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बताता है। अगर हम उन्हें प्यार और केयर दें तो वो हमारे दोस्त भी बन सकते हैं। इस कहानी से हम कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीखते हैं। वाइल्ड एनिमल्स को भी प्यार और केयर की जरूरत होती है। हर पेट की अपनी यूनिक पर्सनालिटी और बिहेवियर होता है। ह्यूमन एनिमल बॉन्ड सिर्फ डोमेस्टिकेटेड पेट्स तक ही सीमित नहीं है। वाइल्ड एनिमल्स भी ह्यूमंस के साथ फ्रेंडली हो सकते हैं। हमें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और एथिकल पेट कीपिंग के बारे में सोचना चाहिए। मिसबिल एक एग्जाम्पल है कि कैसे एक वाइल्ड ऑन्टर एक प्यारा साथी बन सकता है। अगर आप एग्जाम्स के लिए ये चैप्टर PIH रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद रखें। गेविन मैक्सवेल ने ऑन्टर को पेट के तौर पर रखने का फैसला क्यों किया? मिसबिल का बिहेवियर पहले और बाद में कैसे बदला? मिसबिल की फेवरेट एक्टिविटीज क्या थी? एयरपोर्ट वाले वाकये में क्या हुआ और मैक्सवेल का रिएक्शन क्या था? कहानी का मोरल। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करें। तो दोस्तों, ये थी मिसबिल द ऑन्टर की कहानी। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि जंगली जानवर सिर्फ जंगल के नहीं होते। अगर हम उन्हें सही प्यार और केयर दें तो वो हमारे साथी भी बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप कौन सा यूनिक पेज चुनेंगे और ज्ञान विद मी को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।